मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने चुनावी कैंपेन के दौरान जिस भारत विरोधी मुद्दे यानी इंडिया आउट कैंपेन को हथियार बनाया था, उनका वो दांव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव के दो विपक्षी दलों मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) और डेमोक्रेट्स ने मालदीव सरकार के भारत विरोधी रुख को लेकर चिंता जताई है और सरकार को जमकर फटकार लगाई है। एक अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव के इन दो अहम विपक्षी दलों ने कल भारत को सबसे पुराना सहयोगी करार दिया। दोनों पार्टियों ने संयुक्त प्रेस रिलीज जारी कर देश के भारत विरोधी रुख रखने वाले नेता पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने प्रेस रिलीज के जरिए देश की विदेश नीति में आए बदलाव को दीर्घकालिक विकास के लिए बेहद हानिकारक बताया। मालदीव की मौजूदा विदेश नीति पर निशाना साधते हुए विपक्षी दलों ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे वर्तमान प्रशासन भारत विरोधी रुख रख रहा है। एमडीपी और डेमोक्रेट दोनों का मानना है कि किसी भी विकास के भागीदार और विशेष रूप से देश के सबसे पुराने सहयोगी को अलग करना देश के दीर्घकालिक विकास के लिए बेहद हानिकारक है। एमडीपी के अध्यक्ष हैं फयाज इस्माइल, संसद के उपाध्यक्ष अहमद सलीम समेत डेमोक्रेट पार्टी के अध्यक्ष हसन लतीफ और संसदीय समूह के नेता सांसद अली अजीम के साथ मिलकर एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान कहा कि देश की सरकारों को मालदीव के लोगों के लाभ के लिए सभी विकास भागीदारों के साथ काम करना चाहिए और सक्षम होना चाहिए, जैसा कि मालदीव पारंपरिक रूप से करता आया है। इस दौरान 87 सदस्य सदन में सामूहिक रूप से 55 सीटें रखने वाले दोनों विपक्षी दलों ने शासन के मामले पर सहयोग करने का वादा किया और विदेश नीति और पारदर्शिता के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। मालदीव के दो प्रमुख विपक्षी दलों की ओर से यह भी बताया गया कि भारत के साथ पुराने सहयोग हटने से देश की स्थिरता और विकास पर खासा असर पड़ेगा। इस बीच रॉयटर्स की रिपोर्ट की अगर माने तो उन्होंने कहा कि हाल ही में मालदीव ने चीन के एक जासूसी जहाज को ठहरने की अनुमति दे दी। इस पर विपक्षी दलों ने कहा कि मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा के लिहाज से हिंद महासागर की सुरक्षा काफ़ी ज़रूरी है। वहीं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के पदभार संभालने के बाद चीन के हक में एक फैसला लिया गया। फैसले के तहत मालदीव ने चीन को अपनी सरजमी पर पहला बंदरगाह बनाने का अनुमति दी है, करार कर लिया है और इसकी वजह से भारत मालदीव के बीच तनाव और बढ़ गया है। हाल ही में माले के मेयर के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार को जीत मिली थी, जो पहले खुद मोइज़ू का पद था। इसका मतलब है कि संसदीय चुनावों से पहले मोइज़ू भारत हटाओ और कट्टरपंथी इस्लामी विचारों को और हवा दे सकते हैं। ये ऐसे समय में हो रहा है जब वो अपने गुरु और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन से विरासत में मिली पार्टी को मजबूत करने की चुनौती से निपट रहे हैं। सरकारी वेबसाइट पर 152 उप मुख्यमंत्रियों की लिस्ट इसी का संकेत है। मालदीव में इस्लाम दशकों से उदारवादी बल्कि प्रगतिशील रहा है, जहां बड़े नेता कट्टरपंथी विचारों से दूर रहे हैं। लेकिन मोइज़ू की सरकार शायद मालदीव को पहले से ज़्यादा इस्लामिक बनाने का लक्ष्य लेकर चलने वाली पहली सरकार होगी। उन्होंने पिछले महीने क्रिसमस का त्यौहार मनाने पर भी दिसंबर में रोक लगा दी थी। हालांकि रिजॉर्ट्स में इसे मनाने की इजाज़त दे दी थी। मालदीव ने आबादी के औसत के लिहाज से सबसे ज़्यादा जिहादियों को इराक और सीरिया में आईएसआईएस के साथ लड़ने के लिए भेजा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।